हर साल मूवीज आती हैं और नया साल बदलता है, लेकिन 2023 हमें हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसने हमें एक नया वर्ड सिखाया है, कॉर्पोरेट बुकिंग। भाई इतना ज्यादा रिसर्च तो किसी ने इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की होगी या फिर इंग्लिश के एग्जाम नहीं दिए होंगे जितना ज्यादा कॉर्पोरेट बुकिंग का हम लोगों ने सर्च कर मारा है। भैया बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, उसके बाद पता चला कि फाइनली ये कॉर्पोरेट बुकिंग होती क्या है। लेकिन आपको अब इसके बारे में कुछ ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग का जो भूत है वो मैं आप लोगों के लिए फाइनली ढूंढ के ले आई हूँ। वर्सेस सलार, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मामूली मूवीज की तरह का इसका क्लैश नहीं रहने वाला है। अगर देखा जाए तो सिनेमा की दुनिया में यानी कि बॉलीवुड की दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। पहले ही दिन से फैंस का ध्यान अपने फेवरेट स्टार की जगह दूसरे के मूवी ने क्या कमाई की है, कितनी उसकी एडवांस बुकिंग हुई है, इसके ऊपर ज्यादा रहने वाला है। लेकिन भैया अब तो हद ही हो गई है। वो बुक माई स्टोर जो कि किसी जमाने में मूवीज की टिकट बेच के अपने मूवी स्टार को स्टार बना दिया करता था, वही बुक माई शो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के कपड़े उतार रहा है। तो भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि टिकट बिके कितने हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि टिकट इतने ज्यादा कैसे बिक रहे हैं। देखो यार, हार जीत का फैसला कंटेंट की लड़ाई डंकी में और सालार में करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि एक तरफ मास था यानी कि प्रभास था और दूसरी तरफ फैमिली की लड़ाई। अब तो कौन सी मूवी आगे है, कौन सी मूवी पीछे है, इस बात का फैसला यानी कि जो उसका रिजल्ट है उसका डिक्लेरेशन ओनली और ओनली कि कितनी मूवीज ने कलेक्शन की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई जीके यानी कि जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि शाहरुख खान साहब की मूवी ने पहले 6 दिन में इंडिया के अंदर कमाई की है 160 करोड़ रुपए और वहीं वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ ज्यादा दूर नहीं। समझ लो कि शाहरुख खान की हैट्रिक यानी कि मूवी अगर सुपर हिट अगर इसको देखा जाए तो कंफर्म हो चुकी है ऑलरेडी। और वहीं प्रभास की फिल्म सालार ने इसका एकदम अपोजिट यानी कि इसका डबल जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 280 करोड़ इंडिया के अंदर और वहीं वर्ल्ड वाइड इसने 500 करोड़ रुपए की अपनी गिनती में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि सालार मूवी का बजट थोड़ा हैवी है यानी कि 400 करोड़ रुपए है जो कि फिल्म, तो इसीलिए अभी इंडियन मार्केट में फिल्म को 100 से 150 करोड़ रुपए और कमाई करनी होगी तब ये मूवी जाके सुपर हिट कहलाएगी। प्रभास का जो कमबैक लोग देख रहे थे, वेट कर रहे थे, वो सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन ये सब एक बहुत ही कॉमन चीज है कि फिल्म का सक्सेस होना, फिल्म का चलना, फिल्म का फ्लॉप होना, ये चलता रहता है। आज जो थिएटर्स में हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है यानी कि कभी भी मूवी की लाइन में या बॉलीवुड में ऐसा देखने को नहीं मिला है। इनके शोज खोलेंगे तो सालार फिल्म के जितने भी शोज बुक माई शो पे दिखाई दे रहे हैं उसमें सारे नीचे की जितनी रो हैं वो सारी की सारी हाउसफुल दिखाई दे रही हैं। कैसे पॉसिबल है कि वीकडेज पे भी सारे शोज आपको हाउसफुल दिखाई दे रहे हैं? आखिर कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है। जरा रुको, सारा का सारा जितना भी दोष आप सालार के मेकर्स के ऊपर लाके पटक दो, उसके पहले जरा डंकी के बारे में भी सुनते जाओ। डंकी का स्टेटस भी चेक करना तो बनता है भैया। और यहाँ पर थोड़ा सा जो सीन है वो उल्टा है क्योंकि इसमें भी ऊपर की और नीचे की सीट नहीं, बिल्कुल बीच की जो सीट्स हैं वो सारी की सारी सोल्ड आउट दिखाई दे रही हैं। भैया इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? और कमाल की बात है कि आपको ये जो अतरंगी डिजाइन, ये जो कोइंसिडेंस दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लेक्स में ही देखने को मिल रहे हैं। जबकि सिंगल स्क्रीन या फिर सिंगल जो मल्टीप्लेक्स नहीं है, सिंगल थिएटर में आपको जो डंकी का जो स्टेटस है वो बहुत अलग दिखाई देगा, एकदम अपोजिट दिखाई देगा। और सेम ये सालार के साथ भी देखा जा रहा है। देखो मेरे साथ ही नहीं, आप लोग भी जब से मूवी देख रहे होंगे आप यही सोचते होंगे कि सिनेमा बनता है, मूवी बनती है दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए। लेकिन 2023 में जब से मूवीज रिलीज हो रही हैं तब से पता चल रहा है कि मूवीज बनाने वाले खुद मूवी देखना भी चाहते हैं और देखना भी शुरू कर दिए हैं। और बिना पब्लिक के ही आप किस तरह से अपनी मूवी को सुपर हिट कर सकते हैं, सुपर डुपर हिट बना सकते हैं, ये जादू टोना भी अब आ चुका है। अब मुद्दे की बात यह है कि डंकी वर्सेस सालार में ये जो सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है ये आखिर कर कौन रहा है? इसका जो जवाब है वो इस मूवी के अंदर ही छिपा हुआ है। मैं और आप तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैनिपुलेशन का जो रीजन है वो है इंटरनेशनल कलेक्शन दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या राज है? इंडियन कलेक्शन को छोड़ के पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बनाना शुरू कर दिया है। बाहुबली मूवी जब हिट हुई थी तब किसी ने पूछा था कि इस मूवी का आखिर
बजट कितना है, इसका कलेक्शन कितना हुआ है। हर कोई बस उसको सेलिब्रेट करने में लगा हुआ था। अरे दंगल से किसी को मतलब था क्या, जिसने की इंडिया में बहुत ज्यादा कमाई नहीं की थी लेकिन वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई बहुत ज्यादा दिखाई दी थी। इसके जो आंकड़े थे वो ये थे कि इसने इंडिया से सिर्फ 400 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका जो कनेक्शन आया था वो आया था 2000 करोड़ के आसपास। असल में ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का जो सिलसिला था शुरू हुआ था RRR की कलेक्शन के साथ में, कि मेकर्स ने पहले ही दिन 223 करोड़ का आंकड़ा दिखा दिया था। उसके बाद शाहरुख खान की पठान आई जिसने की वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बना दिया, और लेकिन खुद ही उसकी दूसरी मूवी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ भी दिया। इनफैक्ट आदि पुरुष ने तो हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी और उसके पीछे पीछे लियो भी भागती हुई नजर आई थी। दिमाग लगाने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग इंडिया की जगह वर्ल्ड वाइड वाले कलेक्शन की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे इसी तरह के कंटेंट आपके साथ में शेयर करती रहूंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे कंटेंट के साथ में और दूसरे वीडियो के साथ में।